हेलो फ्रेंड्स। बच्चों की चाह किसे नहीं होती है। मेरी एक फ्रेंड है प्रमिला। वो हमारे नेबरहुड में रहती थी। मुझे भाभी कहती थी। हमारे खूब आना जाना था। फिर उससे एज थी 32 34 3 हो गई हुई। शादी नहीं हो रही थी। फिर जब उसकी शादी जब हुई तब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी। अटेंड नहीं कर पाई उसकी मैरिज में। लेकिन पता चला कि मुंबई में बहुत अच्छा वेल ऑफ फैमिली है। हस्बैंड भी बहुत अच्छे जॉब में है और मदर इन लॉ बस देवर 3 मेंबर्स इन द फैमिली और बहुत अच्छे सुखी थी वो बहुत। तो मुझे बहुत खुशी हुई सोच के। फिर इसके बाद काफ़ी साल हो गए मिले ही नहीं इससे। वो शॉर्ट विजिट में आती होगी, मिल नहीं पाती थी। और फिर इसके बाद करीब 10 ईयर्स के बाद एक दिन हमारे घर में शाम को 5 बजे कॉल बेल जब बजी तो मेरे हस्बैंड गए। मैं तो किचन में थी और आवाज़ें आने लगी, वो जाने पे जाने। तो मैंने प्रमिला की आवाज़ पहचान ली। मैं बाहर आई तब तक वो ड्राइंग रूम में आ चुके थे। प्रमिला, उसका बड़ा भाई, उसका हस्बैंड और साथ में एक बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल जैसे कि हैंगर में फ्रॉक टंगी हो और वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन लाइक अफ्रीकन एक बच्ची थी 5-6 ईयर्स की। तो मैंने देखा उसको, कहती भाभी ये हमारी डॉटर है। और डॉटर और मैं स्टंट, मतलब मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई कुछ। हाउ कैन शी बी देयर डॉटर। और मेरे को लगा कि ऐसा कैसे। वो समझ गई कि मैं तो कांग्रेचुलेट भी नहीं कर पाई ये सोच के कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे। फिर इसके बाद मैं बैठी और जब उनको चाय सर्व की, स्नैक्स सब सर्व करके जब खा पी लिए सब, तो मैं उसके साथ बैठी। तो उसने बताया कि भाभी 7 ईयर्स तक कोई जब बेबी नहीं हुआ तो हमने सोचा कि चलो अडॉप्शन सेंटर से ले लें। हरिद्वार में है, गवर्नमेंट ओन्ड। तो हमने सोचा कि चलो उन्हीं से लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर होता है गवर्नमेंट के। तो कह रहे हम लोग ने एक में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। वहाँ हमारा अच्छा खासा इंटरव्यू, बहुत देर तक हमें ग्रिल किया गया और क्या करते हो, कैसे हो, मतलब सारा नीचे जैसे पूछे देखा अच्छे से। तो हमने बोला कि हमें लड़की चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप एज देखते हो, इन्फेंट तो मिलेगा नहीं, छोटा बच्चा नहीं मिलेगा, आपको 6-7 ईयर्स की गर्ल मिलेगी। तो आप भी वेट करिए, 1.5 ईयर्स के बाद ही आप आइएगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है अभी। फिर इसके बाद कह रहे हम लोग इसके वो लोग गए, कह रहे हमारे वहाँ मुंबई, और अच्छे से हमारा घर देखा, मदर इन लॉ का भी इंटरव्यू लिया, सारा घर पता करा क्या जॉब है, कितना है, क्या बच्चे को देख पाएंगे, और घर को भी देखा तो पसंद आया उन्होंने, सब कुछ सही हो गया, अप्रूव कर दिया उनका। फिर ठीक है, 1.5 साल के बाद आपको बच्चा मिलेगा, लड़की मिलेगी, ठीक है। कह रहे हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बाद लेकिन उस बीच जब 1.5 साल में उनका कॉल आया कि आप आ जाइए, आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लड़की है। तो वो जब तक कह रहे उसी समय मेरे फादर की डेथ हो गई, तो नहीं जा पाए। तो उस समय तो फिर उसके बाद आ गए। फिर उसके बाद हमें बैक चले गए, पीछे चला गया मामला फिर। इसलिए फिर 1.5 साल का फिर और इंतज़ार करना था। कह रहे हम लोग इंतज़ार करते, सोच के चलो अब इतना टाइम हो गया तो थोड़ा और कर लें। फिर हमारे को फिर कॉल आया 1.5 ईयर्स के बाद ही थोड़ा। तो फिर कह रहे हम गए वहाँ, तो हमें ये लड़की दिखाई, कहते ये है। कह रहे हमने तो उत्तराखंड में इसीलिए किया था, सोच के कि एटलीस्ट फेयर नहीं तो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन तो होगा। फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं मामला। फिर हम भी आपके जैसे आप स्टैंड हुए, हम भी थे, लेकिन कह रहे फिर एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं तो फिर हमें वो लोग फिर नहीं देते, फिर कभी भी हमें एंटरटेन नहीं करते, तो इसलिए लेना पड़ा। कह रहे हमने सारी फॉर्मेलिटी हुई और कह रहे इसका नाम संजना, उन्होंने बोला कि इसका नाम संजना है। और हमने बस इसके बाद मुंबई गए वहाँ अपने घर। तो मदर इन लॉ ने आरती उतारी, खूब फ़ोटो भेजी उसने, घर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। फिर उसके बाद 2 साल बीत गए। तो मैंने बोला कि अब संजना की एक फ़ोटो भेजो। और सच में अच्छा खाने से, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ, रहन सहन, प्यार, सब उसने वंडर्स कर दिया उस लड़की पे। और वो बिल्कुल ही इतनी प्यारी हो गई थी कि मैं कैसे, कम्प्लेक्शन भी बहुत लाइट हो गया था, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर इसके बाद अभी मैंने कुछ 1 महीने पहले फिर बोला कि अब भेजो उसकी फिर से फ़ोटो। तो अब नाउ शी सेड कि शी इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, स्टडिंग क्लास 7। और बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। देखी रहते तो हेल्दी भी हो गई है। और हो सकता है कि जब वो टीनेजर के बाद जब वो बड़ी हो 15-16 तो बहुत ही खूबसूरत निकलेगी। और मुझे भी लगा कि लड़की बहुत सुंदर है। और अच्छा ही हुआ, अच्छा फैसला जो भी था उस समय इनका। और इसके इसके मैंने कहा कि भाभी ये लड़की जो है, मतलब संजना जो है, हमारी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ लेके आई है। वी आर वेरी लकी टू हैव संजना एज अ डॉटर। तो मैंने कहा नहीं, तुम ही नहीं, वो भी बहुत लकी है कि उसके इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं।